यू आर डूइंग गुड सत्ता जी। और ठीक। कुछ न्यूज़ हैं स्पेशली हमारे जीटीए में काफी कुछ ब्रैम्पटन सिटी में काफी एक्टिविटी है। वैसे हमने देखा कि उन्होंने एक वार्ड 6 में ब्रैम्पटन वेस्ट में एक पार्क जो है उसका नाम जसवंत सिंह खालड़ा को जो है डिवोट करने जा रहे हैं। और ये जसवंत सिंह खालड़ा काफी पंजाबी कम्युनिटी में, सिख कम्युनिटी में नोन नेम है, क्योंकि इन्होंने कोशिश करी थी कि जो यूथ था, काफी वो समझा जा रहा था कि जो समय था 80s का, 90s का, 95 और उस टाइम तक कि काफी जो है नौजवान लोग जो हैं उनको पकड़ा जाता था, मार दिया जाता था, तो पता भी नहीं चलता था उनकी बॉडी किधर गई। तो इन्होंने बोला था कि जो जी इस तरह हो रहा है, पहली बात तो ये गलत है, ये मनुष्य अधिकारों के खिलाफ है। कनाडा में भी आके काफी वो यहाँ ब्रैम्पटन तक आए और अपना जो है स्पीचेस उनकी बहुत पॉपुलर हुई थी। पर वे फिर यहाँ से जब वो वापस गए ना सोनम जी, तो उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। बाद में पता ही नहीं चलने दिया कि उनकी बॉडी भी किधर गई। सो इसीलिए उनको शहीद ओ, माना जाता है। सिख नौजवानों और सिख कौम के लिए उन्होंने आवाज बुलंद करी। तो ब्रैम्पटन सिटी जो है जी पे उनको कमेमोरेट करने जा रहे हैं, एक पार्क उनके नाम पे होगा जी। जी। और ये जो एक न्यूज़ थी जो टारगेट किया जा रहा है फॉर बिजनेसमैन को ब्रैम्पटन में, तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। बड़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है ये। बहुत सोनम जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने न्यूज शेयर कर, अच्छा किया आपने इस पे बात कर ली। पुलिस है उन्होंने अपडेट करा था कि अभी 5 और लोग उन्होंने सस्पेक्ट जो हैं वो पकड़े हैं। उनसे काफी जो है इनको वेपन्स भी मिले हैं और लोडेड वेपन जो है मिले हैं, इनसे करेंसी मिली है। तो अभी तक क्या है कि पिछले महीनों से जो पील पुलिस है काफी यहाँ पे एक्टिव थे। वैसे तो उधर एडमिंटन में, कैलगरीज में, वैनकूवर में, जितने भी सिटीज में ये एक्सटॉर्शन के केसेस आ रहे थे, एक तो इनमें स्पेशलिटी जितने भी लोग अरेस्ट हुए वो सारे जी जी पंजाबी, सारे इंडियन थे। जितना ये क्राइम बढ़ चुका है, जो कुछ अभी समाज में हो रहा है, पुलिस के हाथ खड़े हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, उनकी अपनी प्रॉपर्टी जो है चोरी हो चुकी है, गाड़ियां। तो बहन भाई उस तरीके से सोचते हैं। लेकिन अगर किसी की पिक्चर लग भी जाए, अखबारों में हम देखते हैं छप जाती है, उससे क्या फर्क पड़ जाता है? वो री ऑफेंड तो लोग करते ही रहते हैं जब तक उनका जो है बिहेवियर करेक्ट ना किया जा सके। लेकिन दूसरी बात यह है कि फिर ये जो पिक्चर किसी ऑफेंडर की जब सर्कुलेट होती है कम्युनिटी में हमने देखा कि न्यूयॉर्क में जो वहाँ यूएस के जो इंश्योरेंस कंपनी के सीईओ का मर्डर कर दिया था, वो बंदा जो पेंसिल्वेनिया में अरेस्ट हुआ, मैकडोनल्ड में खरीदने जब अपना खाना गया, तो हाँ उसने अपना चेहरा भी लुकोया हुआ था, लेकिन एम्प्लॉय ने उसकी आंख से, उसका जो है फोरहेड से ही उसको आइडेंटिफाई कर लिया और पुलिस से पकड़वा दिया। ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है कि जितना जो ये ऑफेंडर लोग हैं, लोगों में उनकी पहचान सर्कुलेट की जाए तो आसान हो जाता है इन्फोर्समेंट के साथ लोगों को कोऑपरेट करने में। पर फिर भी जो यहाँ के प्राइवेसी के लॉज भी हैं, इश्यूज आ जाते हैं। टीनेजर्स हैं जी, यूथ है जी, इसका नाम शेयर नहीं किया जा सकता। पर इन सब चीजों की वजह से ही कनाडा फिर भी नंबर 1 मुल्क था। हमको यहाँ से कोई धक्के से नहीं लेके आया, हम अपनी मर्जी से आए, क्योंकि ये नंबर 1 मुल्क हमें लगा था। इन्हीं कानूनों की वजह से, इसी सिस्टम की वजह से ही ये नंबर 1 था। लेकिन अभी लग रहा है कि जो जो जैसे जैसे लोग पॉपुलेशन है, जो उसकी डेमोग्राफी चेंज हुई है, उसी हिसाब से ये सारा कानूनी सेटअप, जुडिशरी, इसको भी अपग्रेड करना जरूरी है। जी बिल्कुल। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। जैसे हम हमेशा ही हम लोग बात करते हैं कि अभी आगे बढ़ के इन चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। जैसे जैसे हालात खराब होते जा रहे हैं, ये चीज़ें यहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं थी और होनी भी नहीं चाहिए। जिस कंट्री में हम रह रहे हैं, यहाँ पे सोच के भी बहुत अजीब लगता है कि वी आर इन वेस्टर्न कंट्री और यहाँ पे ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। इससे आई डोंट नो अब आगे चल के आने वाले टाइम में, फ्यूचर में क्या होगा, कैसे इन चीज़ों को रोका जाएगा। लेकिन अभी के लिए तो सिचुएशंस आर वेरी टाइट एंड वेरी डिफिकल्ट। नहीं सोनम जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मैं तो हमेशा यही सोचता हूँ कि जो लोग यहाँ पे पैदा हुए, बड़े हुए ना, उनमें उन्होंने वो तंगियां, वो मुश्किलें जहाँ से हम लोग भाग के आते हैं वो देखी नहीं होती। तो उनको नहीं मालूम होता कि और मुल्कों में कैसे लोग रींग रींग के जो मनुष्य है वो जीवन अपना जी रहे हैं। लेकिन जो हम बिल्कुल आते हैं 100 of thousands ऑफ इमिग्रेंट्स और समाजों से यहाँ कनाडा में अपना सपना लेके, हम में से एक भी क्रिमिनल यहाँ लूटपाट करने वाली नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमको मालूम था कि हम इधर क्यों आए। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर लोगों मतलब
क्राइम तो सारी धरती पे सभी समाजों में सभी देशों में हो रहा है। मैं सभी सारी धरती पे चला गया, 7-7 चक्कर मैंने लगा लिए, मुझे तो कोई ऐसा देश नहीं मिला कि जहाँ 100% लोग खुश हों, जहाँ पे 100% लोग जो है कोई क्राइम करने वाला हो ही ना। नंबर 1 मुल्क यूरोप में सब कुछ, वहां पे भी जेलें हैं, फुल हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे पैदा हुए लोगों को उतना नहीं मालूम था कि हमको इस मुल्क में कैसे जो है ये सब कुछ गॉड ने ब्लेस करके यहाँ पे पैदा कर दिया। लेकिन जो 100% इमिग्रेंट्स विदेशों से आए थे, उनमें से एक भी क्राइम करने वाली नहीं होने चाहिए थे। मुझे लेकिन के लग रहा है ये एक मनुष्य की कमजोरी रही है, मनुष्य की, कि जब हाथ मारने का मौका मिलता है कोई भी कम नहीं करती अपनी तरफ से। सो विदेशों में आए हुए लोग, यहाँ आने का सपना, उनमें से एक भी व्यक्ति जब क्रिमिनल हो जाए, यहाँ के सिस्टम को अब्यूज करे, तो मुझे लगता है कि उसका इमिग्रेशन का जो सपना है वो अधूरा रह गया। वो अपने आप को उस तरीके का नहीं बना पाए जो कि यहाँ पे आने का उनका सपना लेने से पहले वो सोचते थे कि एक बार कनाडा पैर रखने का मौका मिल जाए, उसके बाद स्वर्ग हो जाएगा। लेकिन जब वो अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन हालात नजर आए कि मैं सिस्टम को अब्यूज करके किसी न किसी तरीके से अपना घर जो है भर सकती हूँ। एलएमआईए की सेल इसमें जी शामिल है। एलएमआईए की सेल कितने कनेडियन बॉर्न लोगों ने करी, कितने विदेशों जी से जी आए हुए लोगों ने यहाँ पे बिजनेस एस्टेब्लिश करके सतपाल कर जी। ली, हमको जी मालूम नहीं है इसका। सॉरी। जी हाँ जी, टाइम वैसे खत्म हो गया है, एटलीस्ट 5 मिनट्स रह गए हैं, लेकिन क्विकली एक कॉल है, वी कैन टेक द कॉल एंड देन विल फिनिश द प्रोग्राम। हाँ जी, नेक्स्ट कॉल। हेलो। हाँ सोनम जी, हाँ जी। भाई साहब बता रहे थे क्रिमिनल आने नहीं चाहिए थे, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा किया कि भाई जो रेफ्यूजी एज ए रेफ्यूजी तरीके जो आए, बोलते हमारे जान जोखिम में है वो कंट्री में, वो सारे क्रिमिनल यहाँ आ गए। अब तुम क्या करोगे? सोचना तो वही था भाई, उसका बैकग्राउंड चेक करो, फिर उसको लो रेफ्यूजी की तरह। आए नहीं, सारे क्रिमिनल यहाँ आए हैं, पूरी दुनिया के क्रिमिनल उठा उठा के यहाँ आ गए एज ए रेफ्यूजी। जी थैंक यू, धन्यवाद। इनकी पीड़ा समझ आती है जी, क्योंकि सारी दुनिया का लोग जो है कनाडा की तरफ देखते हैं। लेकिन मैं ये बात कुछ इमिग्रेशन ऑफिसर से भी कर रहा था कि इतने जब क्रिमिनल आते हैं तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे बैठे, स्टैंप ही लगा रहे हो? बोलते जी किसी के माथे पे लिखा होता तो पकड़ लेते, तो किसी के माथे पे नहीं लिखा वो कौन है। जब किसी से कोई है ना, उसके कांडक्ट से पता लगता है, और कांडक्ट बाहर आने में थोड़ा समय लग जाता है। लोग अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, कनाडा ने अपॉर्चुनिटी दी है, वो अपॉर्चुनिटी का अब्यूज जिन लोगों ने करा है उनके माथे पे नहीं लिखा हुआ था कि ये लोग ठीक नहीं है। और अच्छे अच्छे दिखने वाले लोग हमने देखा है। ये तो जो पकड़े गए वो चोर है ना, जो पकड़े नहीं गई हैं, वो तो अभी तक चोर साबित होने बाकी हैं। तो इसलिए हम अपनी तरफ जी देखें, जी संसार सदा बुरा ही रहा है, लेकिन अपने आप को अच्छा बनाए चलिए तो एक, संसार अच्छा होता नजर आएगा जी। जी बिल्कुल, एक कॉल और है। वैसे टाइम 2 मिनट रह गए हैं। हाँ जी सर, कुछ बताएं प्लीज। क्लीन करने का एक ही रास्ता है। जो क्रिमिनल जो आते हैं यहाँ पे, उसका बोलते क्रिमिनल एक ही रास्ता है, उसको डिपोटेशन करो, पकड़ाए फर्स्ट हो या सेकंड हो, जैसे लो ला के रख दो, जो कर दो 23 स्टैंड कर दो, वहीं भेजो वहाँ पे, तो पूरी राइट में डिपोर्ट करता है। हाँ या बिल्कुल, बट आई थिंक देयर आर सम अदर लॉज एज वेल, वो नहीं कर सकते। हाँ जी, सतपाल जी 1 मिनट में क्विकली आंसर दे दें। नहीं, बहुत बहुत अच्छे, मैं बहन भाइयों का बहुत सत्कार करता हूँ इनके। मैं समझता हूँ कि जो सीबीएसई वाले हैं ना, 7-8 हजार लोग हर साल निकाले भी जाते हैं, ये काम भी चलता ही रहता है ना। और ये काम दुनिया के नंबर 1 मुल्क अमेरिका से भी चलता रहता है, वहाँ यूरोप से भी चलता रहता है। तो लोगों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन कि हम ये सीखें कि जिस काम के लिए हम इधर आए थे, जहाँ से हम अब सब कुछ छोड़ के घर बार, वहां से आना इतना आसान नहीं है। इधर आके क्रिमिनल होकर यहाँ का सिस्टम अब्यूज करा, तो फिर मैं समझूंगा कि हमारा जो इधर आने का पूरा एक मिशन था वो फ्लॉप है। उस मिशन को सफल करना है तो हर बहन भाई अपने अंदर देखें कि हमने कनाडा को अब्यूज किया या हमने कनाडा को आके कोई फायदा दिया, तो हमारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा था और बातें चल रही थी, लेकिन अभी टाइम जो है वो अपनी चाल चलता रहता है, तो फिर नेक्स्ट वीक आपसे बातचीत होगी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड। आपका, सतपाल जी और माय लिसनर्स का भी थैंक शुक्रिया। यू सोनम जी, थैंक यू।